Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So again another very important video related to the nums. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं स्पेशली पेइंग कैडेट्स के हवाले से कि सर हमें जो है वो कॉल लेटर कब रिसीव होगा, इसके अलावा हमारी फीस जो होगी वो क्या उतनी ही होगी जितनी कि बाकी के कैंडिडेट्स की होती है, यानी कि नम्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं नम्स कैडेट्स, तो क्या उतनी ही होगी या उससे कम होगी, और इसी तरह से कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज के अंदर, तो ये सारी चीजें और इस मोस्ट स्पेशली कि मेरिट कितना हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर ये मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो पेइंग कैडेट्स के हवाले से अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें मैं स्पेशली आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरिट सीट्स और फी स्ट्रक्चर ऑफ पेइंग कैडेट्स उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो सके। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। तो चलते हैं जी आज की वीडियो के स्टार्ट की तरफ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको दोबारा बता दूं कि नम्स कैडेट्स में और पेइंग कैडेट्स में क्या फर्क है। सो नम्स कैडेट्स दोज हु गॉट एडमिशन इन एएमसी ऑन द बेसिस ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट, दे आर सिविलियंस। और आर्मी फैमिलीज के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो टेक एडमिशन एज नम्स कैडेट्स। और अगर हम लोग बात करेंगे उनकी फीस के हवाले से, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो मैंने आप लोगों को जी एक फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। नम्स के कॉलेजेस की, एएमसी की और बाकी के भी जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आप खुद भी देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। अभी मैं उनकी वेबसाइट पे भी आपको लिए चलूंगा और उसमें कुछ एक दो कॉलेजेस का मैं आपको आइडिया दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फी स्ट्रक्चर इस साल कितना है। तो फी फॉर नम्स कैडेट्स जो एएमसी के अंदर है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर 10 लाख है पर ईयर, यानी कि एक साल की 10 लाख, और ये 5 साल की 50 लाख बनती है ऑलमोस्ट तकरीबन। लेकिन हम अगर पेइंग कैडेट्स के बारे में बात करेंगे, द फी ऑफ द पेइंग कैडेट्स इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नम्स कैडेट्स। डिटेल्स गिवन इन पीसी फॉर्म। अब मैं आपको अभी पीसी फॉर्म ही बाद में दिखाऊंगा इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट आगे जाके वीडियो के अंदर, कि पीसी फॉर्म के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पेइंग कैडेट्स। तो जिसने भी अप्लाई किया था, जिसने भी ये फॉर्म सबमिट करवाया था, आप लोगों को सारे के सारे वहां पर पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों की सारी कंफ्यूजन उसी वक्त दूर हो जानी चाहिए जब आप ये फॉर्म सबमिट करवाते हैं। तो उसके अंदर फी की भी डिटेल मौजूद है, उसके अंदर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल भी फी मौजूद है। लेकिन एक चीज मैं अब आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि स्टार्ट पर आपको भी उतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी जितने के बाकी के नम्स कैडेट्स पे करेंगे। सो पेइंग कैडेट्स आर द कैडेट्स हु पे देयर फुल फी। लेकिन बेनिफिट आपको क्या होता है कि हाफ फी इज रिफंडेड, कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको आधी फीस जो है वो रिटर्न कर दी जाती है। इसका मतलब अगर आपने 50 लाख जमा करवाया 5 सालों के अंदर, तो 25 लाख आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी फीस जो होगी वो हाफ होगी। एक और बात कि नम्स कैडेट्स आर सिविलियंस इन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड दे डोंट गेट कमीशन ऑफिसर रैंक। अब ये भी बात क्लियर कर लें कि दो तरह की जो कैटेगरी है हमारे पास जी, एक तो पेइंग कैडेट्स की कैटेगरी और इस तरह से मेडिकल कैडेट्स भी होते हैं। लेकिन जो नम्स कैडेट्स होते हैं, अगर वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनको कमीशन ऑफिसर रैंक नहीं मिलेगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री। लेकिन जो पेइंग कैडेट्स होंगे दे गेट कैप्टन रैंक ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री। तो इसका मतलब जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होगी वो कैप्टन डॉक्टर्स कहलाएंगे। बाकी के जो नम्स कैडेट्स हैं वो जस्ट और जस्ट डॉक्टर्स लिख सकते हैं, कैप्टन डॉक्टर नहीं लिख सकते, कि ये कमीशन ऑफिसर रैंक सिर्फ पेइंग कैडेट्स को मिलता है। अब एक दो चीजें और मैं बताकर फिर आप लोगों को जरा उनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूं नम्स की, और वहां पर आप लोगों को जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता हूं। पेइंग कैडेट्स कैटेगरी दोबारा से समझ लें, पेइंग कैडेट्स आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आर्मी सर्विंग, रिटायर्ड और शहीद कैटेगरीज के अलावा वार माउंटेड भी इसमें शामिल होते हैं, यानी जो जख्मी हो गए, किसी वजह से माजूर हो गए, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह से जो पीएफ सर्विंग है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके जो फैमिली के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसमें शामिल हैं, उनकी रिटायर कैटेगरी भी है। इस तरह से नेविंग सर्विंग, उनकी रिटायर कैटेगरी भी है। तो तीनों का फॉर्म अलग होता है, आर्मी सर्विंग का अलग, पीएफ का अलग और नेवी का अलग होता है। सो आर्मी फैमिलीज विल सबमिट पीसी फॉर्म्स टू जनरल हेडक्वार्टर्स, while Navy families will submit PC forms to naval headquarters and PF families will submit PC form to air headquarters। ये अब उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कि अभी फ्रेश हैं और जिन्होंने अगले साल अप्लाई करना है।
अगली बात इसमें से एक और की एक चीज के, वेयर डू पेइंग कैडेट्स गेट सिलेक्टेड, तो इनकी सिलेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है। दे आर सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि ईएमई है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो स्पेशली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। एमसीई मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पर उनकी सिलेक्शन हो सकती है। एमसीएस मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, पीएनईसी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, सीएई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो इन कॉलेजेस के अंदर ही इनकी सिलेक्शन हो सकती है, और स्पेशली नम्स यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर। फिर एक और चीज जी, हाउ मेनी मार्क्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मेरिट कितना हो सकता है। सो हाउ मेनी मार्क्स डू आई नीड टू गेट अ मेडिकल पेइंग कैडेट सीट्स, और स्पेशली और उसके अलावा जो नम्स के कैडेट्स हैं यानी कि जो पेइंग कैडेट्स हैं स्पेशली, उनके लिए तो लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो 85.9, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 86% एग्रीगेट जो था वो था। लेकिन इस दफा क्योंकि मुश्किल टेस्ट था, लेकिन इतना फर्क फिर भी नहीं आया, कोई 1-2% का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब आप यूं समझ लें कि 85% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका मेडिकल पेइंग कैडेट्स में सिलेक्शन हो सकती है, और स्पेशली जो पेइंग कैडेट्स हैं उसमें भी उनकी सिलेक्शन के चांसेस हैं, अगर आपका 85% के राउंड अबाउट एग्रीगेट है, और उससे थोड़ा कम है तो बॉर्डर लाइन पर है। होप्स हो कि आप लोगों का वहां पर भी मेरिट बन सकता है। तो मेरिट ऑफ पेइंग कैडेट्स इज लोअर देन द ओपन मेरिट, ये आपको पता ही है कि इनका मेरिट जो होता है वो ओपन मेरिट से थोड़ा सा कम होता है। सो पेइंग कैडेट सिलेक्शन इज ऑलवेज डिस्प्लेड आफ्टर ओपन मेरिट लिस्ट ऑफ द नम्स ओपन मेरिट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमें कॉल लेटर या हमें कब जो है वो कॉल आएगी। तो आपको जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है जी, उसके बाद कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने कहा भी कि जी सर हमें कॉल आई है, लेकिन हम जो है वो ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर सिविलियन की कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जी आपको उनकी फिर वेबसाइट पर हेल्पलाइन पर जाना पड़ेगा, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे कि आप लोग क्या करें। इसके अलावा द मेरिट लिस्ट ऑफ पेइंग कैडेट्स इज नॉट डिस्प्लेड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो पेइंग कैडेट्स की मेरिट लिस्ट होती है वो डिस्प्ले नहीं की जाती। यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू द कॉल लेटर्स एंड फोन कॉल्स, तो आपको अलग से बताया जाएगा। और अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की तरफ भी हम चलेंगे। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू एलिजिबल वार्ड्स ऑफ द शोहदा या वार वाउंडेड रिमेनिंग सीट्स जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी एट द रेशियो ऑफ 60 and 40%, यानी कि सर्विंग के लिए जो आर्मी सर्विंग अभी मौजूद हैं सर्विस के अंदर, उनके स्टूडेंट्स के लिए 60% कैटेगरी है यानी कोटा है, और इसी तरह से जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स है उनके लिए 40% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। अब ये टोटल सीट्स कितनी हैं, यानी कि जो सारी कैटेगरी हैं उसके अंदर कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो मेडिकल कैडेट्स की हैं, इसी तरह से पेइंग कैडेट्स की हैं, फिर रिटायर्ड, फिर इसी तरह से जो सर्विंग है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल इज गिवन इन पीसी फॉर्म। तो मैं आपको जरा लिए चलता हूँ नहीं जरा पीसी फॉर्म की तरफ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप लोगों को मिलेगी। स्पेशली जो उनका पे ये आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये है जी पीसी फॉर्म जो कि 2024 का फॉर्म था, इस साल का फॉर्म। तो ये सारा जी आपने सबमिट करवाना होता है, सारी बात है जी GHQ हेडक्वार्टर में। तो मैं अभी सिर्फ आपको डायरेक्टली ये चलता हूँ, काफी डिटेल्स हैं इसके अंदर, सारी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर फी कैटेगरी के हवाले से कुछ चीजें हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कितने चांसेस हैं कहाँ पर आपके लिए। ये है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का जो मैं मेंशन कर रहा था जी, 21 जो पॉइंट है। तो इसके अंदर उसमें आगे पर A B C इस तरह 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 60% और 40% की रेशो के साथ ये जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, लेकिन इसमें नम्स मेरिट विल बी फॉलोड फॉर द सिलेक्शन और नॉमिनेशन इन पीसी स्कीम। तो नम्स का जो मेरिट है उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। डिसिप्लिन एंड कॉलेज वाइज अवेलेबल सीट्स आर एज अंडर, जैसे कि नंबर 1 डिसिप्लिन है जी MBBS का, और इस तरह से BDS का। MBBS के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर 45 सीट्स हैं, किन के लिए, पेइंग कैडेट्स के लिए। एडिशनल सिलेक्टेड कैडेट्स जो हैं उनके लिए, पेइंग कैडेट्स के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर 45 यानी कि 45 सीट्स हैं MBBS के लिए, और 32 सीट्स हैं BDS के लिए, यानी कि टोटल जो सीट्स हैं वो 77 हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि टोटल जो सीट्स हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर वो 258 हैं, 258, जिसमें से 204 जो हैं वो MBBS की सीट्स हैं, और 54 जो हैं वो BDS की सीट्स हैं। ओपन मेरिट सीट्स की जो लिस्ट लग चुकी है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, वो 27 की लगी है, 23 की फॉरेन सीट्स की लगी है। अब जो बाकी सीट्स बचती हैं उसमें से इस तरह से ये डिफरेंट कोटा है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर मैंने आपको बताया जी 45 सीट्स हैं MBBS की, और 32 हैं BDS की। इस तरह से FUMC यानी कि रावलपिंडी है,
उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 8 सीट्स हैं एमबीबीएस की फॉर पेइंग कैडेट्स और 2 सीट्स हैं बीडीएस की, टोटल 10 सीट्स हैं। सीएमएच लाहौर के अंदर 9 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस की फॉर पेइंग कैडेट्स, और 1 सीट है बीडीएस की, टोटल 10 सीट्स हैं। सीएमएच खारियां के अंदर 13 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और बीडीएस की कोई सीट नहीं है क्योंकि वहां पर एज डेंटिस्ट यानी कि बीडीएस का कोर्स नहीं है, तो टोटल 13 की 13 सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस की हैं। सीएमएच मुल्तान के अंदर 10 सीट्स हैं एमबीबीएस की और बीडीएस की 10 हैं, टोटल मिलाकर 20 सीट्स हैं फॉर पेइंग कैडेट्स। और इस तरह से जो सीएमएच हमारे पास बहावलपुर है उसमें 10 सीट्स हैं एमबीबीएस की, बीडीएस की कोई सीट नहीं है, और टोटल मिलाकर ये 10 बनती हैं। फिर इस तरह से किम्स कराची, उसके अंदर 10 सीट्स हैं एमबीबीएस की, टोटल 10 हैं। किम्स कोयटा यानी 17 सीट्स हैं उसमें एमबीबीएस की, और 17 की 17 ही एमबीबीएस की हैं, बीडीएस की नहीं है। और टोटल सीट्स अब जो बनती हैं एमबीबीएस की पेइंग कैडेट्स के लिए सारे कॉलेजेस को मिलाकर वो 122 बनती हैं, और बीडीएस की टोटल मिलाकर 45 बनती हैं। तो इस तरह 167 सीट्स जो है वो पेइंग कैडेट्स के हैं। अब जो बी कैटेगरी है जी, उसमें सीट्स रिजर्व हैं फॉर वार्ड्स ऑफ शोहदा वार वाउंडेड अदर देन आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा जो वार वाउंडेड और शोहदा उनकी जो कैटेगरी है जी, उसमें अब आपको जल्दी से डिटेल में बता देता हूँ। सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर ही 3 एमबीबीएस की सीट्स हैं इनके लिए, और बीडीएस की 2 हैं, टोटल मिलाकर 5 हैं। खारियां के अंदर 5 एमबीबीएस की सीट्स हैं। इस तरह से सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान के अंदर 5 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। फिर इस तरह से बहावलपुर में 5 सीट्स हैं, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि किम्स कराची 5 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, और इस तरह से कोयटा के अंदर किम्स के अंदर 5 सीट्स हैं, और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज यानी कि एफयूएमसी रावलपिंडी 2 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, और 1 सीट है बीडीएस के लिए, 3 टोटल मिलाकर सीट्स हैं। वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट के अंदर 2 सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस, और इस तरह टोटल मिलाकर एमबीबीएस के लिए जो सीट्स हैं शोहदा और वार बाउंडेड जो कैंडिडेट्स हैं 32, और बीडीएस की 3 है, और टोटल मिलाकर ये बनती हैं 35 सीट्स। अब तीसरी जो कैटेगरी है जी हमारे पास, वो बल्कि बी कैटेगरी है, वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, वो अलग से होता है। वो भी उसमें आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है, सम सीट्स ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस आर रिजर्व्ड फॉर वार्ड्स ऑफ द आर्मी पर्सनल इन वेरियस नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस। The seats will be distributed at the ratio of 60% and 40% between serving and retired army personnel respectively on merit. So these seats will be allotted to candidates after stabilization of the PC seats in the same order of the merit. So NUMS merit will be followed for selection nomination against these seats. So pre-request for the self in finance seats are as under. तो उसमें candidates must apply on the open merit, आपको करना चाहिए था। Candidate who is selected for the admission on open merit through NUMS in private medical colleges in any discipline shall remain ineligible फॉर सेल्फ फाइनेंस, तो वो उनको सेल्फ फाइनेंस में नहीं एडमिशन होगा, एटसेट्रा। ये बाकी चीज़ भी आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आखिर पर आपको जल्दी से जरा नम्स की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। फीस स्ट्रक्चर आप कहाँ से देख सकते हैं पेइंग कैडेट्स के हवाले से, आपको मैंने बता दिया जी। हाफ को माइंड में रखना है, टोटल कितना है ये फिर से देख लें। आप डायरेक्टली जाएँगे अंडर ग्रेजुएट की कैटेगरी में, वहाँ एमबीबीएस और बीडीएस की कैटेगरी में। अब एमबीबीएस के अंदर अगर आप नीचे ज़रा थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ है जी ट्यूशन फी फॉर कंस्टीट्यूएंट एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज है, देन सीएमएच लाहौर है, देन इसी तरह से कोयटा इंस्टीट्यूट है, किम्स है यानी कि सीएमएच फिर मुल्तान है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराची इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सीएमएच जो है जी वो बहावलपुर, और इसी तरह से सीएमएच खारियाँ। मैं आपको जस्ट 1-2 कॉलेजेस का बता देता हूँ, बाकी आप खुद उनकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा। ये है जी हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 10 लाख, चौथे साल 10 लाख, पांचवें साल 10 लाख, और टोटल मिलाकर 50 लाख। तो इसका हाफ जो है वो रिटर्न हो जाएगा पेइंग कैडेट्स को, यानी कि 25 लाख आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे जी फॉरेन के लिए अलग है, और इसी तरह से जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, बीडीएस का जी 4 साल का कोर्स है यहाँ पर स्टिल। वैसे यूएचएस के साथ आप अगर आप देखेंगे तो 5 साल का हो चुका है। तो इसमें जी एनुअल ट्यूशन फी है जी पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 10 लाख, चौथे साल 10 लाख, यानी 40 लाख बनती है। तो इसका हाफ आपको रिटर्न हो जाएगा, 20 लाख आपको वापस मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज की डिटेल बताई। इसी तरह से बाकी जो हमारे पास कॉलेजेस हैं लाइक सीएमएच लाहौर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर फिर आपको मैं बताता हूँ कि जी कितनी फीस है। ये स्टार्ट पर जी उनका एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो हम स्किप कर लेते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे जी एडमिशन पर आ जाएं, और एडमिशन के अंदर बल्कि एडमिशन की बजाय
यस, ये एडमिशन पर आ जाएँ, प्रोग्राम पर आ जाएँ, एमबीबीएस पर आ जाएँ, फिर आगे मेरिट लिस्ट है, लेकिन मेरिट लिस्ट को ही मैं क्लिक करता हूँ। फिलहाल इसकी मेरिट लिस्ट नहीं लगी, वो कल जो है वो यानी कि 16 तारीख को जो है वो मेरिट लिस्ट लगने के चांसेस हैं, बल्कि कल 16 नहीं है, परसों 16 तारीख है। तो 16 तारीख को जी ये सिलेक्शन लिस्ट लगने के चांसेस, बल्कि प्रोविज़नल लिस्ट लगने के चांसेस हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी आपको शेयर जो है करूँगा आपके साथ सारी अपडेट्स। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ज़रा दोबारा से जी, यहाँ पर नीचे आ जाएँगे तो ये अभी लिस्टें तो ज़ाहिर बात है नहीं लगी, तो यहाँ पर फी डिपॉज़िट प्रोसीजर के नीचे है जी फी स्ट्रक्चर नंबर 4 पर। आप इसको क्लिक कर लें, तो इसमें अब आपको सीएमएच लाहौर की जो फीस है, उसकी डिटेल आपको सब पता चल जाएगी। यहाँ पर है जी ये डिटेल, तो इसमें अगर आप देखेंगे पहले साल 50,000 रुपया एडमिशन फ़ीस है, एनुअल ट्यूशन फ़ी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बनती है 22 लाख, और टोटल जो फ़ीस बनती है पहले साल की वो 22,50,000 बनती है। तो ये पहले साल की है। इसी तरह से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, दूसरे साल की है जी 23 लाख, तीसरे साल की 24 लाख, चौथे साल की 25 लाख, छठे साल की ये बल्कि 5वें साल की 26 लाख, ठीक है? तो पहले साल की जी 22,50,000, दूसरे की 23 लाख, तीसरे की 24 लाख, चौथे की 25 लाख और 5वें की 26 लाख। तो टोटल मिलाकर बनती है 1,20,50,000। अब इसका हाफ आपको हो जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होती है, और इसी तरह से बाकी के फॉरेन जो कैटेगरी एटसेट्रा। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया जी आप कहाँ से फीस को देख सकते हैं। तो दोबारा से मैंने आपको जैसे बताया कि आपने सिंपली जाना है नम्स की वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आपने सिंपली जो है उनकी एमबीबीएस की जो कैटेगरी है वहां पर चले जाना है, और अगर आप बीडीएस की कैटेगरी में जाना चाहेंगे तो आप वहां पे भी जाकर उनकी फीस को चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एमबीबीएस का बताया था। यहाँ पर ये बीडीएस की कैटेगरी है। बीडीएस के अंदर भी इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो फी स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अभी आर्मी मेडिकल कॉलेज का दिया हुआ है। तो ये थी सारी बातें जो आज की मैंने आपको डिटेल सारी एक्सप्लेन कर दी। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैंने कहा पूरी वीडियो बनाकर मैं आपके साथ फिर से शेयर कर देता हूँ। तो ये था जी आज की वीडियो के अंदर सारी की सारी चीजें। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बातें पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।